आज हम एक बहुत ही गहरे और जीवन बदल देने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा सब कुछ ऊर्जा है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या सच में हमारे विचार, भावनाएं और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी सिर्फ ऊर्जा है? और अगर ऐसा है, तो क्या हम इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को केवल अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को बदलकर पूरी तरह बदल सकते हैं? इस वीडियो में आपको एक पूरा गाइड मिलेगा कि ये एनर्जी क्या है, इसका महत्व क्या है, वाइब्रेशंस और एनर्जी को कैसे नियंत्रित करें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनर्जी का क्या रहस्य है, और साथ में ही इसका वैज्ञानिक आधार भी। तो अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, और अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि एनर्जी और वाइब्रेशंस आपके जीवन की असली चाबी क्यों है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझना होगा कि एनर्जी, ऊर्जा वास्तव में है क्या। विज्ञान कहता है इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह एनर्जी के रूप में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। यानी कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, यह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। और यही चीज हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। उदाहरण के लिए, सूर्य की किरणें पौधों तक पहुंचती है तो वह फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन में बदल जाती है। भोजन हमारे शरीर में पहुंचता है तो वह ऊर्जा बन जाता है। यही ऊर्जा हमें चलने, सोचने और काम करने की शक्ति देती है। यानी कि हर जगह हर चीज केवल एनर्जी ही है। अगर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान की ओर देखें तो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले यह कह दिया था कि सब कुछ प्राण है। यह प्राण ऊर्जा ही है जो हर जीव में बह रही है। योग और वेदांत के अनुसार हमारे शरीर में नाड़ी एनर्जी चैनल्स है और चक्र एनर्जी सेंटर्स है। जब यह ऊर्जा संतुलित और शुद्ध होती है तो हमारा जीवन सहज और सुखी होता है। लेकिन जब इसमें अवरोध, ब्लॉकेजेस आते हैं तो बीमारी, तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है, हमारे विचार और भावनाएं भी एनर्जी के ही रूप है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुश महसूस करते हैं, प्यार करते हैं तो आप हाई एनर्जी वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। जब आप डरते हैं, गुस्सा करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं तो आप लो एनर्जी वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। इसका असर केवल आपके दिमाग या शरीर पर नहीं पड़ता, बल्कि आपके आसपास के वातावरण और लोगों को पर भी पड़ता है। शायद आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल को हल्का और खुशनुमार बना देते हैं, वही कुछ लोग आते ही पूरा वातावरण भारी और नकारात्मक हो जाता है। यह सब उनकी एनर्जी का प्रभाव है, ऊर्जा का प्रभाव है। पॉजिटिव एनर्जी आपको सेहत, शांति, सफलता और अच्छे रिश्ते देती है। नेगेटिव एनर्जी आपको तनाव, बीमारी, असफलता और समस्याओं में घेर लेती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूनिवर्स हमेशा आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। यानी आप जैसी एनर्जी भेजते हैं वैसी ही एनर्जी आपको वापस मिलती है। यही कारण है कि कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसी भावनाएं रखोगे वैसा ही जीवन पाओगे। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि एनर्जी वास्तव में क्या है।
अब सवाल यह है कि यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता, सब पर एनर्जी का इतना गहरा असर क्यों पड़ता है? हमारे शरीर में हर कोशिका, सेल एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन पर काम करती है। जब यह कंपन संतुलित और ऊंचे स्तर पर होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब ये कंपन गिर जाते हैं तनाव, नकारात्मक सोच और थकावट की वजह से, तो बीमारियां जन्म लेती है। अगर आपका माइंड नेगेटिविटी में है तो आपका शरीर धीरे धीरे उसका असर महसूस करने लगता है। तनाव, चिंता, गुस्सा, यह सब इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत सकारात्मक एनर्जी जैसे प्यार, कृतज्ञता और खुशी शरीर में नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देती है। रिश्ते केवल शब्दों या भावनाओं से नहीं चलते, वे एनर्जी एक्सचेंज पर चलते हैं। शायद आपने महसूस किया होगा, जब आप किसी पॉजिटिव और खुश इंसान से साथ समय बिताते हैं तो आपको भी हल्कापन और खुशी महसूस होती है। वहीं जब आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपका मूड भी गिरने लगता है। इसका कारण है एनर्जी का आदान प्रदान। आपकी एनर्जी और सामने वाले की एनर्जी लगातार एक दूसरे से टकराती और मिलती रहती है। अगर आपकी एनर्जी मजबूत और पॉजिटिव है तो आप किसी भी रिश्ते को हार्मोनियस बना सकते हैं। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्या कभी आपने सोचा है क्यों? असल में यूनिवर्स केवल आपके एक्शंस पर नहीं बल्कि आपकी एनर्जी पर ही रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप काम करते समय नेगेटिव एनर्जी में है, जैसे डर, शक, असुरक्षा, तो आपकी वाइब्रेशंस लो होगी और अपॉर्चुनिटीज आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप हाई एनर्जी में हो, जैसे आत्मविश्वास, जुनून और स्पष्ट इरादा, तो यूनिवर्स आपके लिए डोर्स खोल देता है। यही कारण है कि कहते हैं कि वर्क स्मार्ट विथ राइट एनर्जी, नॉट जस्ट हार्ड। एनर्जी का महत्व समझने के लिए हमें हाई और लो वाइब्रेशंस का अंतर जानना जरूरी है। लो वाइब्रेशन एनर्जी मतलब डर, गुस्सा, ईर्ष्या, आलस, निराशा। इसका असर बार बार असफलता, तनाव, थकान, रिश्तों में समस्याएं पैदा करता है। जबकि हाई वाइब्रेशन एनर्जी है प्यार, खुशी, कृतज्ञता, शांति, आत्मविश्वास। इसका असर पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सक्सेस, हीलिंग, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स पैदा होते हैं। याद रखिए, आपकी वाइब्रेशन ही आपके जीवन की क्वालिटी तय करती है। अगर हम अपने वेदों, उपनिषदों और गीता को देखें तो हर जगह एनर्जी का उल्लेख है। योग में प्राणायाम, ऊर्जा को नियंत्रित करना, ध्यान, मेडिटेशन से ऊर्जा को शुद्ध करना, मंत्र, ध्वनि के माध्यम से ऊर्जा को ऊंचा उठाना। गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु, यानी मन की एनर्जी ही जीवन की दिशा तय करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि हमारी भावनाएं, इमोशंस एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने इमोशनल फ्रीक्वेंसी स्केल दी थी, जिसमें दिखाया गया था कि डर और गुस्सा बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर है, जबकि प्यार और शांति बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। इसका सीधा मतलब है कि जितना आप पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे, उतना ही आपका जीवन आसान और सुखद होगा। अब आपने देखा कि एनर्जी सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका करियर और आपकी सफलता सब एनर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एनर्जी इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए कई सरल लेकिन शक्तिशाली टेक्निक्स हैं।
आपकी वाइब्रेशंस जितनी ऊंची होगी उतनी ही आसानी से आप अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव और अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करेंगे। तो अब सीखते हैं इसके लिए पावरफुल टेक्निक्स। सबसे पहली है ब्रीथ वर्क और प्राणायाम। योग शास्त्र कहता है कि जैसे तुम्हारी सांसें वैसे तुम्हारा मन। जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आपकी एनर्जी शांत और संतुलित हो जाती है, और जब आपकी सांस छोटी और तेज होती है तो आपका मन भी अस्थिर हो जाता है। 4-7-8 ब्रीथिंग टेक्निक। इसमें आपको करना है 4 सेकंड तक धीरे धीरे नाक से सांस अंदर ले, 7 सेकंड तक रोक के और 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़े। यह आपकी एनर्जी को तुरंत शांत और संतुलित कर देगा। पर याद रखिए, पहले दिन से 7 सेकंड तक नहीं रोकना है। शुरुआत में आप उसको 1, 2, 3 या 4 सेकंड तक होल्ड पे शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग पेशेंट है, तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लेके ही इसको कीजिए। सेकंड टेक्निक है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। बाएं नाक से सांस अंदर ले, दाएं से बाहर छोड़े, फिर दाएं से सांस अंदर ले, बाएं से बाहर छोड़े। यह आपकी नाड़ियों, एनर्जी चैनल्स को शुद्ध करता है और वाइब्रेशंस को बैलेंस करता है। थर्ड टेक्निक है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ध्यान आपकी एनर्जी को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप आंखें बंद करके शांति में बैठते हैं और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे नेगेटिव वाइब्रेशंस खत्म हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी फ्लो बढ़ने लगता है। सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस ले और छोड़ते समय ओम का उच्चारण करें। 10 से 15 मिनट तक यह करते रहिए। इससे आपका एनर्जी फिर साफ हो जाएगा और आपकी वाइब्रेशंस तुरंत ऊंची हो जाएगी। अनदर टेक्निक है सोल थेरापी और मंत्रस। ध्वनि भी एक प्रकार की एनर्जी है। मंत्र और हीलिंग साउंड्स आपकी एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। ओम एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, इससे रोज 21 बार बोले। गायत्री मंत्र कॉन्शियसनेस को जागृत करता है। 432 हर्ट्ज और 528 हर्ट्ज म्यूजिक वैज्ञानिक रूप से हीलिंग और एनर्जी बैलेंसिंग के लिए प्रमाणित है, तो इन सबको आप ट्राई कीजिए। एक और टेक्निक है एनर्जी शील्डिंग टेक्निक। कई बार हमें नेगेटिव लोगों और माहौल में अपनी एनर्जी को बचाना पड़ता है। इसके लिए विजुअलाइज करें, कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक गोल्डन लाइट का प्रोटेक्टिव शील्ड है। यह शील्ड आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी में सुरक्षित रखता है। जब भी आप सोचते हैं, बोलते हैं और काम करते हैं, आप लगातार यूनिवर्स को सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, नेगेटिव कन्वर्सेशन से बचिए, अपने वर्ड्स और एक्शंस को हाई वाइब्रेशंस में रखिए। जब आपकी एनर्जी लगातार हाई वाइब्रेशन में रहती है तो मैनिफेस्टेशन नेचुरल बन जाता है। अब सवाल है, एनर्जी केवल मैनिफेस्टेशन के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग की असली कुंजी भी है। आपने असली स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करना है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यह वह अवस्था है जब इंसान केवल शरीर और मन नहीं बल्कि एक ऊर्जा का अस्तित्व समझता है। जब आपकी एनर्जी शुद्ध और संतुलित हो जाती है तब आपके अंदर आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना एनर्जी का ही उच्च स्तर है। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आपका माइंड केवल सर्वाइवल और मटेरियल चीज़ों पर केंद्रित रहता है, लेकिन जब एनर्जी हाई होती है तो आपका माइंड शांत,
जागरूक और व्यापक हो जाता है। यह स्थिति है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। भारतीय योग परंपरा में कुंडलिनी ऊर्जा का जिक्र बहुत गहराई से किया गया है। कुंडलिनी वह सुप्त ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के आधार मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब साधक ध्यान, प्राणायाम और साधना से अपनी एनर्जी को शुद्ध करता है तो यह कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर उठती है और सारे चक्रों को सक्रिय करती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको मानसिक शांति, गहरा इंट्यूशन, डिवाइन कनेक्शन और यूनिवर्सल लव फील होता है। यही है असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी एनर्जी को शुद्ध और संतुलित रखना। इसके लिए कुछ पावरफुल टेक्निक्स है जैसे कि मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्र चैंटिंग, ये सब आप रोज कीजिए। आध्यात्मिक बातें सिर्फ विश्वास की नहीं, विज्ञान की दृष्टि से भी सच है। रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग से ब्रेव वेव बदल जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम संतुलित हो जाती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वास्तव में हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर वैज्ञानिक असर डालती है। अगर आपके जीवन में ये बदलाव आने लगे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी हाई हो रही है और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक भौतिक चीज़ों का आकर्षण कम होना, नेचर और साइंस में आनंद मिलना, इंट्यूशन तेज होना, दूसरों के लिए करुणा और प्रेम का बढ़ना, इनर पीस और ब्लीज का अनुभव होना, यह सब आपकी ऊर्जा के शुद्ध और उच्च स्तर का संकेत है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सफर हर इंसान के लिए अनोखा है, लेकिन एक बात कॉमन है, यह तब शुरू होता है जब आप अपनी एनर्जी और वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। याद रखिए, एनर्जी ही जीवन है, वाइब्रेशन ही आपकी हकीकत बनाते हैं और जब एनर्जी शुद्ध होती है तभी असली अवेकनिंग शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखकर बताइए आप अपनी एनर्जी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर कौन सा अनुभव कर चुके हैं। याद रखिए, आप ही अपनी एनर्जी के मालिक हैं और आप ही अपने जीवन के निर्माता। नमस्ते।